Hello dear students, how are you? Myself Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 7 from your mathematics book. So, chapter का नाम क्या है? Chapter का नाम है division, means कैसे हम चीजों को divide करेंगे. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास मान लीजिए 6 थिंग्स हैं और मैंने कहा अपने 3 फ्रेंड्स को आप डिवाइड कर दीजिए. तो आप डिवाइड का मतलब होता है कि वो तीनों के पास चीजें बराबर पहुंचे. तो इसका मतलब क्या है? अब हम चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हम उस कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे. तो शुरू करते हैं. लिखा है डिवाइड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली एंड राइट देयर डिवीजन फैक्ट. जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है 18 इरेजर्स अमंग 6 चिल्ड्रन. कितनी इरेजर्स हैं? 18. और कितने चिल्ड्रंस वो डिवाइड करनी है? 6. तो कितने आप हम लिखेंगे कैसे वो देखिए. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 18 डिवाइड बाय 6. सो कितना आएगा? 3. मीन्स अगर हम 6 के पेयर्स बना ले, 1 पेयर, 2 पेयर, 3. अगर हमने 6 इरेजर्स के पेयर बनाए 18 इरेजर्स में तो कितने पेयर बने? 3. बस वही 3 पेयर है, वो बता रहा है कि डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा. डिवीजन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. अब ये क्या है? यू हैव लर्न डिवीजन एज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लुक एट द डिवीजन दिस वे. अब एक नए तरीके से हम डिवीजन को कर सकते हैं. जैसे कि 12 लड्डूज आर देयर इन अ ट्रे. कितने लड्डू हैं ट्रे में? 12. अब 12 से पुट 3 लड्डूज इन ईच प्लेट. अगर हम 3 लड्डू एक एक प्लेट में रखते जा रहे हैं तो हमने पहले 12 में से 3 हटाए तो कितना बचा? 9. फिर हमने उस 9 से 3 लड्डू हटाए तो कितने बचे? 6. और लास्ट में जब हमने 6 से 3 लड्डू हटाए तो बचे 3. और 3 से लास्ट में 3 हटाए तो कितना बचा? 0. इसका मतलब अगर हम प्रॉपर उतने ही सेट को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते जाएं डिजिट से तो हमारे क्या आएगा? हमें लास्ट में उसका आंसर मिलता है. कैसे? देखिए, We have repeatedly subtracted 3 from 12. हमने क्या किया? 3 को लगातार सब्ट्रैक्ट किया है 12 से. तो वो कितने बार सब्ट्रैक्ट हुआ है? 4 टाइम्स. तो अगेन 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4. तो आंसर क्या आया? 4. डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. अब नंबर लाइन पे कैसे डिवाइड होता है? जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3. तो 15 में थे और डिवाइड किया 3 को तो हमने क्या किया? 3 के इक्वल सेट बना लिए. जैसे कि स्टार्ट एट 15 टेक बैक जंप्स 5 स्टेप ईच. हमने क्या किया? हमने 15 को 3 टाइम्स 5 बार जंप कराया तो उसका आंसर आ गया. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. The number by which we divide is called divisor and the answer of a division is called question. जैसे कि यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 15. इस वाले क्वेश्चन में डिविडेंड क्या है? 15. डिवाइजर क्या है? 3. और क्वेश्चन क्या है? 5. एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आंसर आता है वही क्वेश्चन है. बोलेंगे क्या? क्वेश्चन. एक इक्वेशन होती है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन. नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक. 10 balls have been shared equally by 2 boys. तो कितनी बॉल्स है? 10. अगर कह रहे हैं 2 लड़कों में बांट दी जाए तो हमने क्या किया? 5-5 का पेयर बना लिया. 1 2. तो इसका ईच बॉय गेट 5 balls और 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5. Put the following into equal groups and write the division fact. Put 9 teddies into group of 3. So 1 group, 2 group, 3 group. So division fact is we have 9 divided by 3 equals to 3. So ये क्या है? ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट,
Divide the following using repeated subtraction. One has been done for you. तो एक आपके लिए कर रखा है, दूसरा हम खुद करते हैं. 16 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने 16 को 4 माइनस किया, कितना बचा 12. फिर इस 12 से हमने 4 को माइनस किया, कितना बचा 8. फिर हमने 8 से 4 को माइनस किया, कितना बचा 4. फिर 4 से 4 को माइनस किया, कितना बचा 0. तो एट लास्ट हमारा आंसर कितना आया 1 2 3 4. सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4. समझ में आया. अब हम करेंगे नंबर लाइन से डिवाइड. यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर. 12 डिवाइडेड बाय 4. सो 12 के कितने पेयर बनाए 3. तो 1 4 के लिए क्या करेंगे, कितने 1 2 3. सो ये यहां से ना आके यहाँ पे 1 2 3. तो हमने क्या किया 4 का जितना ये लिखा है उतने का गैप ले लिया. तो 12 से 4 8 और 8 से 4 4 और 4 से 0. तो कितने पेयर बने 3. तो आंसर क्या आएगा 3. हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग. सो थिंक अबाउट इट. रिलेशन बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या रिलेशन बनता है वो भी देखते हैं. 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12. और यही 12 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है. और इसी 12 से अगर हम 3 को डिवाइड करें तो आंसर 4 आता है. मीन्स ये ऑल 3 डिजिट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. Fill in the boxes with multiplication and division fact. So 4 into 6 equals to 24. So 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6. और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4. समझ में आया. चलिए डिवीजन प्रॉपर्टीज. If a number is divided by itself, we get 1 as quotient. Means अगर 6 को 6 से ही डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 1. If a number divided by 1, we get the quotient as the number itself. अगर 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर 6 ही आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Fill in the box. 13 divided by 1. So 13 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो नंबर खुद. 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है लर्न करने के लिए. लॉन्ग डिवीजन मेथड. वी नो 24 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट दिस. ऑल्सो अरेंज दीज नंबर एज शोन. जैसे कि डिवाइजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट. तो अब ये है एक लॉन्ग मेथड डिवीजन करने का. पहले बहुत ध्यान से देखिए. जैसे कि हम अभी तक लिख रहे हैं 24 डिवाइडेड बाय 4. तो उसको लिखेंगे कैसे वो यहाँ पे लिखा है 24 अंदर. क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड है. डिवाइजर 4 और ये क्या है क्वोशिएंट. तो 24 को डिवाइड किया कितना आया था आंसर 6. अब यहाँ पे करते हैं डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट. सो 4 8 टाइम्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 32. तो आंसर 0. तो इसका क्वेश्चन क्या आया 8 7 9. अगर हम 9 लेंगे तो आंसर आएगा 63 और ओवरऑल में रिमाइंडर 0. तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है 9. डिवाइडिंग 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर. अब 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले उसके 10th प्लेस को डिवाइड करेंगे. कितने टाइम 2 3 6. बचा क्या इसको हमने नीचे कॉपी कर दिया. इसके बाद हमने 10th प्लेस को डिवाइड किया. आंसर आया ये. तो फाइनल क्वेश्चन क्या बना 34. अब करते हैं क्वेश्चन. सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन. वन हैज टू बी डन फॉर यू. जैसे कि एक देखिए एग्जांपल इन्होंने कर रखा है. इसको देख के ही हम बगल में एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे हम इस डिजिट को डिवाइड करेंगे. तो 2 2 4. तो पहले इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 44. सो 2 2 4 क्या आया 0. इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया 4.
फिर 2 2 जा 4, फिर माइनस किया, आंसर आया 0। तो फाइनल क्वेश्चन क्या बना? 22। समझ में आया? चलिए अब आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो दे आर 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कितने स्टूडेंट्स हैं? 36। इफ इक्वल नंबर ऑफ देम सिट इन 3 रोज। क्या कहा है? अगर इक्वल नंबर्स के स्टूडेंट 3 रो में बैठे, मींस कि 36 को अगर हम डिवाइड करें 3 से, क्योंकि हमारे पीयर्स को ही तो हम डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी देयर इन ईच रो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इन अ क्लास इज 36। नंबर ऑफ रोज इज 3। तो 36 को डिवाइड करेंगे हम लॉन्ग मेथड डिवीजन से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। 40 लड्डूज आर पैक्ड इक्वली इन 4 boxes. How many laddus are there in each box? So 40 लड्डूज हैं, 4 क्या किए हैं? हर बॉक्स में रखे गए। तो लॉन्ग डिवीजन से 4 1 जा 4, 0, इसको कॉपी करेंगे 0, तो 0 के लिए 0, यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा 10। तो आंसर क्या? हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन ईच बॉक्स? 10 लड्डूज होंगे हर बॉक्स में। समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। Now it's your think and do. This is a lab activity you have to perform with your friends in a class. So bye bye, take care, meet you soon in my next video.